आव्यूह का गुणन, आव्यूह का गुणन। ध्यान दीजिएगा, दो आव्यूह हैं, एक आव्यूह आपका ए है और ये एक आव्यूह आपका बी है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये आव्यूह आपका ए है यम क्रॉस यन और दूसरा आव्यूह ये है यन क्रॉस पी, यम क्रॉस यन और यन क्रॉस पी। अगर हम ए का गुणा बी में कर रहे हैं तो उनके गुणन को हम ए बी लिखेंगे और बी का गुणा ए में कर रहे हैं तो उनके गुणन को हम बी ए लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान देना है। आव्यूह के गुणन में देखिए, साधारण गुणा में तो 2 का गुणा चाहे 3 से करिए चाहे 3 का गुणा 2 से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, दोनों में समान आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर ए का गुणा बी से करेंगे तो दूसरा कुछ आएगा और बी का गुणा ए से करेंगे तो दूसरा कुछ आएगा। ये भी जरूरी नहीं कि ए का गुणा बी से अगर हो रहा हो तो बी का गुणा ए से हो ही जाए, ये भी जरूरी नहीं है। अब ए का गुणा बी से कैसे होगा, कब, किस शर्त पर होगा, जैसे हम योग और घटाने में बताए थे कि ए और बी का योग कब होगा, जब उनके क्रम समान है तो ए और बी का योग हो जाएगा। ए और बी का घटाना कैसे आप कर सकते हो, उनके क्रम समान है, आप उनको ए से बी में घटा सकते हो। लेकिन यहाँ गुणे के रूप में भी देखिए कि कैसे क्या है तो हम गुणा हो सकता है, क्या रहे नहीं रहेगा तो गुणा नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, अगर ए से बी का गुणा करना है तो सबसे पहले आप ए का जो क्रम है उसको लिखिए, उसके बाद बी का क्रम लिखिए और ए का क्रम और बी का क्रम ऐसे लिखने के बाद आप ध्यान दीजिए, ये जो बीच के दोनों संख्याएं हैं, ये जो बीच की दोनों संख्याएं हैं बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर ए और बी का गुणा करना है तो ए का स्तंभ और बी की पंक्ति। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, आप कभी कभी अगर हम इस तरीके से आपको बताएं कि ए का स्तंभ बी की पंक्ति, आप भूल जाओगे इसका स्तंभ सर ने बोला था कि इसकी पंक्ति आपने सर ने बोला था। उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ए से बी में गुणा करना है, पहले ए का जो है क्रम लिखिए, फिर बी का क्रम लिखिए। आप देखिए बीच की दोनों संख्याएं अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ए और बी का गुणा हो जाएगा। संख्याएं नहीं बराबर हैं, आप सीधे सीधे लिख दीजिए ए और बी का गुणा संभव नहीं है। केवल लिख दीजिए ए और बी का गुणा संभव नहीं है। आप ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ए और बी का गुणा हो जाएगा। अगर ए और बी का गुणा हो जाएगा तो जो आपको मिलेगा, जो आपको आव्यूह मिलेगा वो किस क्रम का होगा ये भी देखना जरूरी है। तो आप ध्यान दीजिए, ये बाहर के जो दोनों हैं, बाहर के जो दोनों हैं इसी क्रम का रहेगा। यानी अगर ये और ये बराबर है तो हमारा ए बी यानी ए और बी का गुणा किस का जो आव्यूह बनेगा वो किस क्रम का रहेगा, यम क्रॉस पी का रहेगा। कितने का रहेगा, यम क्रॉस पी का। यानी ए और बी का गुणा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये जानने के लिए हम इस चीज को देखेंगे। यहीं पर इसी क्रम में हम ये भी देख लेते हैं कि बी का गुणा ए से हो सकता है कि नहीं हो सकता, बी का गुणा ए से हो सकता है कि नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, अगर बी का गुणा ए से देखना है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो पहले बी के क्रम को लिखिए और बी का क्रम आपका है यन क्रॉस पी, ठीक। उसके बाद ए का क्रम आपका है यम क्रॉस यन। अब देख लिए क्या बीच के दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है। यहाँ पर P है, यहाँ पर यम है, B और A का गुणा नहीं हो पाएगा। अब ध्यान दीजिए, A का गुणा B से तो हो जा रहा है लेकिन B का गुणा A से नहीं हो पा रहा है। यानी पहला काम हम ये देखेंगे तभी आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम आप देखते हैं कि अगर ऐसा है A का गुणा B से हो रहा है तो गुणा किस हिसाब से करेंगे उसको हम आगे देखेंगे। हम गुणा तो तभी हम कर पाएंगे जब दो चीज़ों को हम एक साथ लेंगे तभी हम कर पाएंगे। आप यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर एक आपका A है और ये A आपका जो आव्यूह है ये 3x2 का है, किसका है, 3x2 का। एक आव्यूह आपका B है, ये आपका एक तरीके से 2x3 का है। हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या A B का मान क्या होगा।
ध्यान दीजिएगा, ये बीच के दोनों ए से बी को जो गुणा करना है, बीच के दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ए का और बी का गुणा हो जाएगा। और ए और बी का जो गुणा होगा वो किस क्रम में आपको मिलेगा, तो आप ध्यान दीजिए, ये कितने क्रम का मिलेगा, 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। पहले हम ए यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 क्रॉस 2 का है, ए लिख लेते हैं, 2 3 1 4 5 2। चलिए 1 2 3 पंक्तियां हुई, 2 स्तंभ हुआ, ये ए हुआ। और बी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, बी आपका क्या है, 2 क्रॉस 3 का है, यानी 2 3 5 7 1 2। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपका है, ये आपका है, ये बी आप ए आपका ये है और बी आपका ये है। ये भी 2 क्रॉस 3 है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। गुणा हो जाएगा और गुणा होगा 3 क्रॉस 3 का। चलिए गुणा किस हिसाब से हम करते हैं उसको हम आपको देखते हैं कि किस हिसाब से आपका ये गुणा होगा। ए का बी से जब गुणा आपका होना है तो यहीं पर आप ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति लेंगे, क्या करेंगे, पहली पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ लेंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का आपस में संगत गुणा कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, तो पहली पंक्ति के पहले अवयव से पहले स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होगा, फिर पहली पंक्ति के दूसरे अवयव से दूसरे आव्यूह के पहली पंक्ति के दूसरे कॉलम से इनका आपस में गुणा होकर, संगत गुणा होकर आपस में जुड़ जाएगा और वो क्या बनेगा, इसकी पहली पंक्ति का पहला अवयव बनेगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, कोई भी गुणा होगा आप कर ले जाओगे। आपको क्या करना है, पहली पंक्ति और पहले कॉलम का संगत गुणा करके आपस में जोड़ लेना है। संगत गुणा क्या है, जैसे संगत गुणा का मतलब ये हुआ कि ये आपका 2 और 3, ये पहली पंक्ति हुई और पहला स्तंभ आपका हुआ 2 और 7, यानी पहले पहले को जोड़ना है, दूसरे दूसरे को पहले पहले का गुणा करना है, दूसरे और दूसरे का गुणा करना है और इनको आपस में जोड़ देना है। शायद कुछ समझ में बात आ गई होगी। उसके बाद क्या करेंगे, फिर पहली पंक्ति को ही दूसरे कॉलम से, फिर पहली पंक्ति को ही तीसरे कॉलम से, पहली पंक्ति को पहले कॉलम से जब आप करोगे तो वो पहली इसके जो है पहले पंक्ति का पहला अवयव बनेगा। पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से संगत गुणा करेंगे तो वो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव बनेगा। पहली पंक्ति को तीसरे से के साथ संगत गुणा करेंगे, ये तीसरा बनेगा। उसके बाद सेम वही प्रक्रिया अपना दीजिए, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 1 2 3 बीच का हो जाएगा। उसी तरीके से फिर तीसरे पे उठा लीजिए, तीसरी पंक्ति को उठाइए पहले कॉलम से, तीसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से, तीसरी पंक्ति को तीसरे कॉलम से संगत गुणा करना है। वो भी 1 2 3 यहाँ पर लिख देगा, ये 3 क्रॉस 3 का बन जाएगा। जल्दी से कर देते हैं, आप पहली पंक्ति को पहले से करोगे, 2 दूनी 4 और 7 त्रिक 21, 4 धन 21। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 6 प्लस 3 हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति का तीसरे से करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 धन 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति को उठा लेते हैं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ यहाँ यहाँ। चलिए करते हैं, 1 गुणे 2 2 हो जाएगा और 4 गुणे 7 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 धन 28 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से करिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 धन 4 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे से करेंगे, 1 पंचे 5 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 धन 8 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति को उठा लीजिए, 5 क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 2 7 14 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा। और उसके बाद फिर
तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 5 पचम 25 हो जाएगा और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। इनको सबको आप जोड़ लीजिए, आपस में जोड़ लीजिए, इनको जोड़ते हुए आप लिखते चले जाइए, आपको का गुणा मिल जाएगा। आपको ये इस तरीके से आप इसको गुणा कर सकते हो। एक बार आप अगर ढंग से समझ गए होंगे तो गुणे में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और ये भी देखेंगे कि 2 का गुणा हमेशा एक क्या आता है, 2 का गुणा हमेशा एक वही आव्यूह ही आपका आता है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त बहुत ही आसान चीज है। आव्यूह का परिवर्त, अगर ए जिसको अंग्रेजी में ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसे बोलेंगे। आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। चलिए ठीक है। अगर ये आपका ए यहाँ पर दिया गया है, आप ध्यान दीजिए, ए आपका दिया गया है 2 3 5 7 1 2 2 1 5, ये आपका एक आव्यूह दिया गया है। अगर इसके परिवर्त को आपको देखना है तो ए ऊपर प्रीफिक्स में चाहे आप ए टी लिख दीजिए और चाहे आप ए डैश लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो परिवर्त का ही दोनों चिन्ह आपका है, यानी ए डैश आप लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ ए का परिवर्त किया गया है। परिवर्त में कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दीजिए, आपका सीधे सीधे परिवर्त मिल जाएगा। चलिए, पहली पंक्ति आपका है, उसको पहला स्तंभ बना दीजिए, 2 3 5 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दीजिए, 7 1 2 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दीजिए, 2 1 5 आपका हो जाएगा। आप ये ध्यान दे लीजिए। तो परिवर्त, अगर किसी भी आव्यूह का परिवर्त अगर करना है तो आप परिवर्त आप आसानी से परिवर्त आप कर सकते हो। कोई भी आव्यूह दिया है, पंक्तियों को स्तंभों में, यानी एक को बदलोगे अगला अपने आप बदल जाएगा। अगर पंक्ति को स्तंभ में बदलोगे तो स्तंभ अपने आप पंक्ति में बदल जाएगा। हम पंक्तियों को स्तंभों में बदल रहे हैं तो अपने आप स्तंभ भी, स्तंभ जो है वो पंक्ति में बदल जा रहा है। 2 7 2 2 7 2 3 1 1 3 1 1, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, परिवर्त आपका हो जाएगा। तो ये आव्यूह का परिवर्त आपका होगा। उसके बाद आपका आता है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। परिभाषा आप एक बार देख लीजिए सममित आव्यूह की, तो आपके समझ में तत्काल बात आ जाएगी। सममित आव्यूह की परिभाषा पहले आप ध्यान दे लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त करने पर वही आव्यूह फिर से आ जाए। ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त करने पर वही आव्यूह, यानी जिसका परिवर्त कर रहे हैं वही आव्यूह अगर फिर से आ जाता है तो उसे हम सममित आव्यूह कहेंगे। तो हम एक उदाहरण आपको दे देते हैं, अपने आप आपकी बात समझ में आ जाएगी कि सममित आव्यूह क्या आपका है। ए है, बी है, सी है, एच है, जी है, एच है, जी है, एफ है, एफ है। ये एक आपका आव्यूह है। चलिए, हम इसको ध्यान दीजिएगा, हम इसका परिवर्त कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इसका परिवर्त कर रहे हैं। क्या करेंगे परिवर्त में? अभी मैंने बताया, स्तंभों को पंक्तियों में, पंक्तियों को स्तंभों में आप चेंज कर दीजिए। पहली पंक्ति ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति को हम पहला कॉलम बना रहे हैं, ए एच जी, ए एच जी। दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना रहे हैं, एच बी एफ, एच बी एफ। और तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना रहे हैं, जी एफ सी। आप ध्यान दे लीजिए, जो ये है सेम ये है, ए एच जी, ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी। सेम है कि नहीं है? आगे ये एक प्रश्न उठेगा, आप इसको रटे होंगे, आपने लिख दिया। हम भी आपको लिखना सिखा देते हैं किस तरीके से। अगर आपसे कहेगा, कभी कभी एक नंबर में प्रश्न भी आ जाता है कि कोई एक ऐसा सममित आव्यूह का उदाहरण आप हमको दे दीजिए।
आप ध्यान दीजिए तो किस तरीके से सममित आव्यूह बनेगा। सबसे पहले तो सममित आव्यूह जो होगा वो हमेशा एक वर्ग आव्यूह होगा। सममित आव्यूह जो भी होगा वो वर्ग आव्यूह होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो आपका मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण जब हम पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हैं तो मुख्य विकर्ण अपनी जगह ही रहता है। जैसे पहली पंक्ति को पहला कॉलम हमने बनाया, देखिए ए यहीं पर रहा। दूसरी पंक्ति को अगर दूसरा कॉलम बनाइए, देखिए बी यहीं पर रहा। तीसरी पंक्ति को तीसरा अगर कॉलम बना दीजिए, तीसरी पंक्ति है तीसरा कॉलम बनाइए, देखिए सी यहीं पर रहा। तो सबसे पहले हम ए बी सी यानी कोई भी संख्या 3 यहाँ पर हम रख लेंगे। यहाँ पर रखने के बाद ध्यान दीजिए, अब ये दो संख्याएं, ये दो चीज़ें यहाँ पर जो रखेंगे वही पहले में भी रखेंगे। यानी पहली पंक्ति का अगला 2 अवयव जो रखेंगे वही 2 अवयव, सेम वही 2 अवयव पहले कॉलम के भी आखिरी वाले 2 अवयव रखेंगे। तो यहाँ एच जी हो गया, यहाँ ये हो गया, बचा अब 2 केवल, ये वो यहाँ पर रख दीजिए, वही यहाँ पर रख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, एक हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। ये आपको 5 7 8 2 3 2 3 5 और 5, अब इसी को कर दीजिएगा, आपका सममित आव्यूह मिल जाएगा। यानी यहाँ पर पहले आप रख दीजिए, रखने के बाद जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा। 2 ही बचे हैं, जो यहाँ रखिए वो यहाँ रख दीजिए, अपने आप सममित आव्यूह आपका कोई भी सममित आव्यूह आप दिखा सकते हैं। अगला आपका आता है विषम सममित आव्यूह। क्या आता है? विषम सममित आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त करने पर वो आव्यूह का प्रत्येक अवयव का चिन्ह चेंज हो जाए। क्या हो जाए? प्रत्येक अवयव का चिन्ह चेंज हो जाए। यानी अगर प्लस में है तो वो अवयव क्या हो जाए? माइनस में हो जाए। तो अगर ऐसा कोई अवयव मिल रहा है तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहेंगे। विषम सममित आव्यूह इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, पहले से ही हम बता दे रहे हैं किस तरीके से लिखेंगे। पहली बात तो जितने भी आपके क्या हैं, जितने भी आपके ये मुख्य विकर्ण हैं वो 0 हो जाएंगे, उनको पहले 0 लिख दीजिए। 0 लिखने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 2 है और ये 3 है तो यहाँ पर -2 और -3 कर दीजिए। यानी यहाँ पर जो भी रखा जाएगा सेम यहाँ भी वही रखा जाएगा। फर्क इतना होगा कि इनके जो चिन्ह होंगे वो चिन्ह यहाँ पर चेंज कर दिए जाएंगे, अंक आपके वही रहेंगे, चिन्ह चेंज कर दिए जाएंगे। वैसे यहाँ और यहाँ भी रख दीजिए। अगर यहाँ 5 रखते हो तो यहाँ -5 कर दीजिए। इस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसी का, ये मान लीजिए ए है, इसी का हम क्या कर रहे हैं? परिवर्त कर दे रहे हैं। अपने आप ध्यान दीजिएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। परिवर्त क्या करेंगे? परिवर्त यहाँ पर 0 2 3 क्या होगा? 0 2 3, उसके बाद दूसरा -2 0 5, उसके बाद तीसरा -3 -5 और 0। यानी हमारा कुल कहने का मतलब ये है कि अगर a का परिवर्त अगर कर दिया जाए और वो -a आ जाए, क्या आ जाए? -a आपका आ जाए तो वो विषम सममित आव्यूह होगा। अब अगर माइनस इसमें कैसे आएगा आप ध्यान दीजिए। अगर इसी में माइनस कॉमन ले लीजिए तो सबके चिन्ह अपने आप चेंज हो जाएंगे। 2 3 -2 0 5 और -3 -5 0। ध्यान दीजिए ये क्या है? ये आपका ए ही है। एक चीज आपको हम बताना भूल गए हैं, आव्यूह में किसी भी अदिश संख्या से गुणा अगर करना अगर है तो गुणा हो जाएगा, लेकिन गुणा कैसे होगा? उस अदिश संख्या का उस आव्यूह में जितने भी अवयव होंगे सब में उनका गुणा किया जाएगा। जैसे अगर कोई आव्यूह आपका ए है, इसमें के से गुणा कर रहे हैं तो ये आपका ए हम मान लेते हैं 2 3 5 7 है, और इसमें 2 से अगर गुणा हमको करना पड़ रहा है तो 2 से गुणा करेंगे तो सब अवयव में 2 से गुणा करेंगे, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ये आपका इसके अंदर गुणा।
उसी तरीके से माइनस का गुणा जब करेंगे तो माइनस गुणा करेंगे, सब माइनस हो जाएगा, माइनस का गुणा का मतलब -1, और उसी तरीके से जैसे गुणा कर सकते हैं उसे कॉमन भी लेंगे तो सब में से कॉमन आएगा। चूंकि 0 न प्लस में न माइनस में, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका विषम सममिताभ्युह आपका बन जाएगा, विषम सममिताभ्युह आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक संक्रिया क्या है आपका? प्रारंभिक संक्रिया आपकी आव्यूहों की प्रारंभिक संक्रिया, दो प्रकार की प्रारंभिक संक्रिया होती है। एक होता है प्रारंभिक आव्यूह, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, एक होता है प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण। क्या होगा? प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण और प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण आपका होगा। पहला आपका आता है प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, पंक्ति रूपांतरण, और दूसरा आपका आता है, क्या आएगा दूसरा? प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण, प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण। दोनों नियम समान है, फर्क इतना है कि इसमें पंक्ति में वो रूपांतरण किया जाता है और इसमें स्तंभ में रूपांतरण किया जाता है। इसमें पंक्ति में रूपांतरण होगा और इसमें स्तंभ में रूपांतरण होगा, और 3 प्रकार का नियम इसमें होता है। पहला नियम क्या है? आप ध्यान दीजिएगा, पहला नियम आपका है किसी भी पंक्ति या स्तंभ, ध्यान दीजिएगा, किसी भी, हम स्तंभ को भी छोड़ देते हैं हम, किसी भी पंक्ति को का आपस में विनिमय कर सकते हैं। क्या करते हैं? विनिमय कर सकते हैं। विनिमय का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये आपका कोई 2 3 5 3 4 7 2 5 8 ये कुछ आपका दिया गया है, तो किसी भी पंक्ति का आपस में विनिमय कर सकते हैं का मतलब ये हुआ कि इस नियम के हिसाब से इस पंक्ति को यहाँ पर और इस पंक्ति को यहाँ पर, या इस पंक्ति को यहाँ पर, यानी दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति की जगह, तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति की जगह, या पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति की जगह, तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति की जगह हम रख सकते हैं। ठीक है, और इसको जब हम रखेंगे, मान लीजिए आगे लिखेंगे इक्वल्स टू, चलिए पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति की जगह लिख रहे हैं 3 4 7 2 3 5, दूसरी पंक्ति को पहली, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति की जगह लिखा, पहली को दूसरी की जगह लिखा 2 5 8। इतना अगर किया तो हमको आगे बताना भी पड़ेगा कि मैंने कौन सा रूपांतरण अप्लाई किया है। उसके लिए आप यहाँ पर R1 और यहाँ दोनों तरफ ऐसे तीर लगा दीजिए और R2 लिख दीजिए। R1 का मतलब रो 1, R2 का मतलब रो 2, यानी दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति। अगर ऐसा चिन्ह लगा के कर देंगे तो ये तुरंत जो भी देखेगा ये तुरंत समझ जाएगा कि इसका मतलब पंक्तियों का आपस में विनिमय किया गया है। और सेम यही नियम स्तंभ रूपांतरण में भी कर सकते हैं। सेम यही नियम किसी भी स्तंभ का आपस में विनिमय कर सकते हैं। और यहाँ पर स्तंभों का जब आपस में विनिमय करेंगे तो C1 आप लिखेंगे, C1 का मतलब कॉलम 1, C2 का मतलब कॉलम 2, C3 का मतलब कॉलम 3, C1 और यहाँ पर आपका ये C2 हो जाएगा। अगर ऐसा रहेगा तो ये पता लग जाएगा कि C1 का C2 की जगह और C2 को C1 की जगह किया गया है। चलिए दूसरा नियम आपका क्या है? दूसरा नियम आपका है किसी भी पंक्ति में किसी भी सदिश संख्या से हम गुणा कर सकते हैं। किसी भी पंक्ति में किसी भी सदिश संख्या से गुणा कर सकते हैं। जैसे आपका ये A आपका है, यहाँ पर आपका दिया गया है 2 3 5 7 1 2 2 1 5। हम चाहें तो यहाँ पर किसी भी पंक्ति में किसी भी अदिश राशि से हम गुणा कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दें। मान लो इस पंक्ति में 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 7 1 2, हो जाएगा 2 1 5 ये।
और लिखेंगे क्या, चूंकि हमने R1 में काम R1 में किया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे R1 टेंड्स टू 2R1, यानी R1 2R1 के रूप में चेंज हुआ है। तो ये देखने पर ही अगला व्यक्ति समझ जाएगा कि R1 में यानी पहली पंक्ति में 2 का गुणा करके यहाँ पर लिख दिया। यही हम कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम में क्या कि प्रत्येक इसमें कॉलम में किसी भी अधिक संख्या से गुणा कर सकते हैं। अगर कॉलम में करेंगे तो ये लिखेंगे C1 टेंड्स टू 2C1, अगर कॉलम में करते तो इस तरीके से लिखते हैं। C2 में करते तो C2 टेंड्स टू 2C2 या 3C2 या 4C2, जिससे भी हम गुणा कर रहे हैं उससे हम कर सकते हैं। अगला क्या है आपका तीसरा रूपांतरण आपका क्या है? तीसरा रूपांतरण आपका है किसी भी पंक्ति में, ध्यान दीजिएगा, करा किसी भी पंक्ति में किसी अदिश राशि से गुणा करके हम उसको किसी अन्य पंक्ति में जोड़ सकते हैं। फिर से देख लीजिए तीसरा क्या है, किसी भी पंक्ति में हम क्या चीज, किसी भी पंक्ति में हम किससे गुणा करके, किसी भी अदिश संख्या से गुणा करके उसको अन्य पंक्ति के साथ जोड़ सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर उदाहरण एक आपको दे रहे हैं। ए बराबर ये 2 3 4 1 2 5 और 2 3 1, ये मान लीजिए आपका है। हम चाहें तो किसी भी पंक्ति में 2 से गुणा करके इसमें जोड़ सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो उसको क्या लिखा जाएगा, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किस पंक्ति में जोड़ रहे हैं। मान लीजिए हम दूसरी पंक्ति में जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे R2 टेंड्स टू, यानी R2 होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, R2 प्लस, यानी R2 और उसके साथ क्या जुड़ने जा रहा है, 2R1, यानी 2 से गुणा करके अगर इसमें हम जोड़ रहे हैं, यानी इसमें 2 से गुणा करके हम चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं, इसमें 2 से गुणा करके हम चाहें तो इसमें, मतलब जहां पर जैसी जरूरत होगी उस जरूरत के हिसाब से हम जोड़ के उसको हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 4 होगा, यानी 2 3 और 4, ये तो आपका ऐसे का ऐसे रहेगा क्योंकि हमारा फर्क किसमें पड़ रहा है, R2 में फर्क पड़ रहा है। तो R2 टेंड्स टू, यानी R2 होने जा रहा है तो R2 में ही फर्क पड़ेगा। इसमें 2 से गुणा करके जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करके जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करके जोड़ेंगे तो 8 5 और 13 हो जाएगा, और ये 2 3 और आपका 1 रहेगा। यही कार्य हम किसमें कर सकते हैं, प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण में भी। यानी नियम आपका तीनों सेम है, पंक्ति के लिए भी स्तंभ के लिए भी। फर्क इतना है कि पंक्ति का पंक्ति में इस्तेमाल करना है, स्तंभ का स्तंभ में इस्तेमाल करना है। एक चीज का और ध्यान देना है, इसकी सहायता से हम किसी भी किसी भी आव्यूह का हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। व्युत्क्रम का मतलब आव्यूह अगर A है तो हम A इनवर्स निकाल सकते हैं, किसी का भी A इनवर्स हम निकाल सकते हैं, उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रम निकालने के लिए अगर हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर हम पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग कर रहे हैं तो जितना भी निकालते समय जितना भी करेंगे हम पंक्ति रूपांतरण ही प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम स्तंभ रूपांतरण का प्रयोग कर रहे हैं तो स्तंभ रूपांतरण का ही प्रयोग करेंगे। ये नहीं है कि एक बार हम स्तंभ रूपांतरण कर दिए, दूसरी बार हम पंक्ति रूपांतरण कर दिए। आपको अपने आप से या तो प्रश्न में दिया रहेगा किस रूपांतरण से करना है, या तो अपने आप आपको तय करना है कि हमको पंक्ति रूपांतरण से करना है कि स्तंभ रूपांतरण से करना है। पंक्ति रूपांतरण से आप करेंगे तो पंक्ति रूपांतरण ही आपको प्रयोग करना होगा आखिरी तक, और स्तंभ रूपांतरण से करेंगे तो स्तंभ रूपांतरण ही आपको प्रयोग करना रहेगा। तो ये इनसे हम आपको A इनवर्स आप निकाल सकते हैं। तो ये लगभग आपका ये आव्यूह का जो चैप्टर आपका है वो लगभग ख़त्म हुआ, और ये जितने भी आर्टिकल हैं वो सारी आर्टिकल आपके इसमें समाहित हो गई हैं। अब हम अगले पीरियड में आपसे हम मिलेंगे तो हम सारणिक पर हम आपसे चर्चा करेंगे। सारणिक क्या चीज़ है, सारणिक के गुण क्या है, इन सब पर अगले उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।